रामायण एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते हैं, पर क्या ये सोचा है कि इसकी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां हैं। जी हाँ, आज हम इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। सुनने में भले ही यकीन ना हो, पर रामायण के 300 से भी ज्यादा वर्जन्स मौजूद हैं। बिल्कुल सही सुना, 300 से भी ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही कहानी के इतने सारे रूप कैसे हो सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम रामायण को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक जीती जागती परंपरा के तौर पर समझेंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि एक महाकाव्य के सैकड़ों वर्जन्स कैसे बने, फिर इसकी सबसे पुरानी यानी मूल कहानी को जानेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे राम को भगवान का दर्जा मिला और इससे कहानी में क्या क्या बदला। इसके बाद हम एशिया में इसके सफर को देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है। देखिए, रामायण सिर्फ पन्नों पर लिखी एक कहानी भर नहीं है। ये तो डांस में, ड्रामा में, संगीत और कला में हर जगह जिंदा है। ये एक ऐसा कल्चरल एक्सपीरियंस है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। इस कहानी को ना कई गजब के आर्ट फॉर्म्स में ढाला गया है। सोचिए जरा, कंबोडिया में डांस ड्रामा के जरिए, इंडोनेशिया में शैडो पपेट्री से, थाईलैंड के मंदिरों की दीवारों पर और हमारे अपने भारत में लोक गीतों के रूप में। इससे पता चलता है कि इस कहानी की जड़ें अलग अलग कल्चर्स में कितनी गहरी हैं। तो इतने सारे वर्जन्स को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में लौटना होगा। हमारा बेसिस, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रामायण का सबसे पुराना, सबसे पहला उपलब्ध वर्जन, वाल्मीकि रामायण। संस्कृत में लिखे इस ओरिजिनल टेक्स्ट में राम को एक आइडियल इंसान के तौर पे दिखाया गया है। एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट पति और एक परफेक्ट राजा। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, वो एक इंसान है, भगवान नहीं। वाल्मीकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो हर हाल में, हर कीमत पर सही रास्ते पर चलता है, अपने धर्म का पालन करता है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर इस इमेज में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और वो ट्विस्ट आया करीब करीब 2000 साल बाद, एक ऐसे वर्जन के साथ जिसने पूरी कहानी को एक नया ही एंगल दे दिया। और हाँ, ये वो वर्जन है जो आज भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये है तुलसीदास की रामचरितमानस। अब यहाँ वाल्मीकि से बिल्कुल अलग, राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। तुलसीदास के लिए राम का हर काम, हर एक्शन एक डिवाइन प्ले यानी लीला का हिस्सा था। जरा सोचिए, इन दोनों वर्जन्स के बीच लगभग 2000 साल का फासला है। 2000 साल। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ कहानी को कैसे एक नए दौर, एक नए भक्ति मूवमेंट के हिसाब से ढाला गया, और वो भी एक नई जबान में, अवधि में, जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी। तो ठीक है, राम को इंसान से भगवान मान लेने पर कहानी बदल कैसे जाती है? चलिए कुछ मेन इंसिडेंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि यह बदलाव असल में कितना बड़ा है। चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। वाल्मीकि की रामायण में रावण असली सीता का अपहरण करता है, जो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। लेकिन तुलसीदास के वर्जन में राम तो भगवान है, तो उनकी पत्नी को कोई कैसे किडनैप कर सकता है? इसलिए यहाँ माया सीता का कॉन्सेप्ट आता है, यानी रावण एक नकली सीता को ले जाता है। इसी तरह वाल्मीकि के हनुमान एक ताकतवर योद्धा है, पर तुलसीदास के हनुमान एक देवता बन जाते हैं। और आखिर में अग्नि परीक्षा, वाल्मीकि के लिए ये सीता की पवित्रता का सबूत है दुनिया के सामने, पर तुलसीदास के लिए ये तो बस माया सीता को असली सीता से एक्सचेंज करने का एक तरीका है। तो ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं है, या सिर्फ ट्रांसलेशन का फर्क नहीं है। यहाँ तो कहानी के पूरे सार को, उसकी आत्मा को ही एक नया रूप दिया जा रहा है। अब ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं रही, ये भक्ति की और भगवान की लीला की कहानी बन गई है। अच्छा, अब भारत से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई, खासकर पूरे एशिया में। थाईलैंड में रामाकियन, इंडोनेशिया में काकाविन रामायण, कंबोडिया में रीमकर। लिस्ट बहुत लंबी है। रामायण ने साउथ ईस्ट एशिया के लगभग हर कोने का सफर तय किया, और सबसे कमाल की बात यह है कि हर कल्चर ने इसे न सिर्फ अपनाया, बल्कि इसे अपना एक अलग ही रंग दे दिया। जैसे कि थाईलैंड में वहां इसे रामाकियन कहते हैं, और ये उनका नेशनल एपिक है। यहाँ तक कि थाईलैंड के रॉयल पैलेस की दीवारों पर इसकी कहानियां उकेरी गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि थाई आर्ट और कल्चर पर इसका कितना गहरा असर है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। यहाँ रामायण की कहानियां वायांग के जरिए कही जाती हैं, जो एक तरह का शैडो पपेट शो है।
और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि लोगों को मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी सिखाने का एक जरिया भी है। और ये देखिए, कंबोडिया का मशहूर एंकोर वॉट मंदिर। यहाँ तो रामायण की कहानियों को हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों में तराश दिया गया है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन की धरोहर है, उसकी विरासत है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में कि ये हजारों सालों से जिंदा है? क्या है इसका सीक्रेट? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, धर्म। धर्म मतलब सही क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। रामायण हमें इन्हीं सवालों से जूझने पर मजबूर करती है। एक बेटे का धर्म, एक राजा का धर्म, एक पति का धर्म। और ये सवाल आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने हजारों साल पहले थे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा वर्जन सही है या गलत। रामायण तो एक आईने की तरह है। हर जमाना, हर कल्चर इसमें अपनी शक्ल देखता है और इसे अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से फिर से सुनाता है, फिर से गढ़ता है। तो इसी सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। आखिर एक कहानी में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो उसे हजारों साल तक जिंदा रखती है, सरहदों के पार ले जाती है? शायद इसका जवाब ये है कि कुछ कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, वो हमें सिखाती हैं कि इंसान होने का मतलब क्या है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।